नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। अगले एक महीने के बाद आप देखें जो दिसंबर आ रहा है उसके बाद में 1 जनवरी लगने वाला है और आप देखेंगे कि राजस्थान में ज़्यादातर जो आधार कार्ड जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन सभी के या फिर आप देखें सीनियर सिटीजन्स हैं उनके आप देखें तो आधार कार्ड में जो उनकी जन्म दिनांक है वो 1 जनवरी ही है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे, अगर आप पुराने जितने भी आधार कार्ड हैं उनमें आप देखें तो 100 में से अगर आप देखें तो 80 आधार कार्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी जो जन्म दिनांक है वो 1 जनवरी रहने वाली है। तो इस कारण से वो अगले जो महीना है उसके बाद में जनवरी में वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिनका भी एज क्राइटेरिया पूरा हो रहा है वो पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें पेंशन के आवेदन के लिए आप देखें तो आपकी जो एज है, जो लेडीज़ के लिए, जो महिला है उनके लिए 55 वर्ष और जो पुरुष है उनके लिए 58 वर्ष रखी गई हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी अगले महीने के बाद में आप जनवरी में देखेंगे तो 1 तारीख से उनकी जो ये एज है वो पूरी होने वाली है। तो उसके बाद से वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो दूसरी जो इनकम की जो क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें अगर वो पूरी कर रहे हैं तो वो भी पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे और वृद्धावस्था जो पेंशन राजस्थान में मिलती है वो आसानी से ले पाएंगे। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि कौन सी वो जन्म दिनांक है जो आपको ध्यान रखनी है और वो अगर आपकी पूरी हो रही है तो आप भी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। और आप अगर सही से जो क्राइटेरिया है पेंशन का वो अगर आप पूरा कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं और आप किसी भी तरह के टैक्स या ऐसे किसी दायरे में नहीं आते हैं तो आप भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपको जो है सबमिट करने हैं, क्या क्या दस्तावेज कंप्लीट करवाने हैं, तो उससे पहले आप अपनी जो एज है वो चेक कर लीजिए। आप एज जो ये ईयर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ईयर से पहले की अगर आपकी एज है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और आप पेंशन के अगर क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, मतलब जो इनकम का क्राइटेरिया है, दूसरी जितनी भी शर्तें हैं उन्हें आप पूरा कर रहे हैं तो आप भी पेंशन के लिए पात्र हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। पेंशन के लिए आवेदन के लिए आपको अपना जो जन आधार है वो बनवा लेना है, अगर नहीं है तो आपको अपना जन आधार कंप्लीट करवा लेना है। इसके साथ में आपको जन आधार में अपनी लेटेस्ट जो बैंक डायरी है वो जो आपकी बैंक डायरी है वो आपको ऐड करवा लेनी है, अपना जो अकाउंट है वो चेक करवा लेना है। और अगर आपका खाता बंद है तो बैंक में केवाईसी करके अपना जो अकाउंट है वो चालू करवा लेना है। और जन आधार में भी आपको केवाईसी कर लेनी है। उसके बाद में आपके आधार की और जन आधार की जो डेट है वो सेम हो जाएगी केवाईसी के बाद में। उसके बाद में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको अपना एक आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है तो वो भी आपको बनवा लेना है और उसको भी आपको जन आधार में अपडेट करवा लेना है। आय प्रमाण पत्र और बाकी चीज़ें जब आप करवाते हैं तो इन सभी के लिए आप देखें तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, साइन करवाने पड़ते हैं, नोटरी करवानी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप अभी अगले महीने से शुरू कर सकते हैं। पूरा 1 महीना मिलेगा, आसानी से आप साइन करवा सकते हैं। जन आधार में अगर आपके कुछ मिस्टेक है, बैंक डायरी गलत अपडेट है तो उसे भी आप अपडेट करवा सकते हैं और सही से अपनी जो चालू खाता है उसे आप ऐड करवा सकते हैं। बाकी आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आपको आवेदन जो फॉर्म है वो भर लेना है। उसमें आपको जितने भी जो सिग्नेचर्स हैं वो करवा लेने हैं अधिकारियों के और उसके बाद आपको ई मित्र पर अपना पेंशन का आवेदन कर देना है। और उसके बाद में आप भी पेंशन के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी और अपनी जो पेंशन है वो आप चालू करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके फैमिली में भी कोई ऐसा है जिसकी जन्म दिनांक 1 जनवरी है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।